हाय गाइस, दिस इज नीदा शेख। आई वेलकम यू टू माय चैनल रैशनल रेपो। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। यस, यू आर राइट। आज हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे कि इतनी दीवानगी जो क्रिकेट को लेकर है वो दरअसल आई कहाँ से है। इतना तो जानना हमें, मुझे लगता है, पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो क्रिकेट बेसिकली 16th सेंचुरी में ट्रेस किया गया था इंग्लैंड में। साउथ ईस्ट इंग्लैंड में कहा जाता है कि वहाँ छोटे बच्चे इस गेम को खेला करते थे और धीरे धीरे इसकी पॉपुलराइजेशन तब हुई। ये पॉपुलराइज्ड तब हुआ जब इसे अडल्ट खेलने लगे, इस गेम में बड़े भी आने लगे और धीरे धीरे छोटे छोटे विलेजेस में इंग्लिशमैन इसे विलेज लेवल पे खेला करते थे। इस तरीके से धीरे धीरे इसे रिकॉग्निशन मिलने लगी और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड ने क्रिकेट को अपना नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। मैं आपको बता दूं 70s में मेराइलबॉर्न क्रिकेट क्लब फॉर्म्ड हुआ था। देखिए, ये जो था ये क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, लाइक 6 balls इज इक्वल टू 1 over एंड ऑल दोज थिंग्स, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो क्रिकेट के रिगार्डिंग बनते हैं ये MCC हैंडल करता था। 70s में ये फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन लंदन में। आज ये ICC है। ICC हम जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये हैंडल करता है। हैंडल नहीं मैं बोल सकती हूँ, ICC जो क्रिकेट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो ज़रूर फॉर्म करता है, लेकिन आज भी जो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो मेंटेन किए जाते हैं मेराइलबॉर्न क्रिकेट क्लब के थ्रू, जो 70s में एस्टेब्लिश हुआ था। मैं आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताती चली जाऊँ कि जो क्रिकेट की बैट है वो आज जो शेप है ना, दरअसल वो शेप उसका पहले नहीं था। क्रिकेट बैट का जो शेप था वो हॉकी स्टिक स्टाइल का शेप था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रक्चर से इसका एवोल्यूशन हुआ और आज जो बैट है वो पहले नहीं थी जो आज हम देखते हैं। इस तरीके से क्रिकेट की शुरुआत हुई और इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ आने लगी, फिर ODI वनडे इंटरनेशनल आने लगा एंड T20 जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चलता है, क्योंकि कम समय में गेम हो जाता है और आजकल किसी के पास वक्त नहीं होता कि इतना समय दे जितना वो सीरीज़ में मैच सीरीज़ में दिया करते थे। सो इस तरीके से क्रिकेट का इवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ। और अगर हम बात करें कि इंडिया और क्रिकेट का क्या रिलेशन है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ इस बारे में बोलना है, क्योंकि वो साफ नज़र आ जाता है उन सड़कों को देखकर जहां TV शोरूम्स के बाहर जो भीड़ लगी होती है, तो आपको समझ जाता है कि यार क्रिकेट मैच चल रहा है। सो इंडिया में लेकिन क्रिकेट आया कैसे है, हाउ डिड इट अराइव्ड इन इंडिया। देखिए, क्रिकेट ब्रिटिशर्स के थ्रू आया है, डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आया है। वो पहले उनका गेम था, तो 70s में तो यहाँ पे इंग्लिशमैन्स और ब्रिटिशर्स ही क्रिकेट खेलते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में इसे जो इंडियन कम्युनिटी ने इससे आगे बढ़ाया, उस कम्युनिटी का नाम है पारसी कम्युनिटी, जिसने 80s में क्रिकेट को आगे बढ़ाया। और देखिए अर्ली 90s के स्टार्टिंग में पारसीज, सिख, मुस्लिम्स एंड हिंदू, ये चारों कम्युनिटी मिलके क्रिकेट को आगे लेके जाने लगे, क्रिकेट को खेलने लगे, पहचानने लगे कि ये क्या है। और इस तरीके से हिंदुस्तान में क्रिकेट का जन्म, मैं कह सकती हूँ, बॉम्बे में हुआ थ्रू पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी के थ्रू। इस तरीके से क्रिकेट एवॉल्व होता गया। और आज अगर हम बात करें इंडिया के क्रिकेट की, तो इंडिया 545 टेस्ट सीरीज खेल चुका है, मोर देन 900 ODI वनडे इंटरनेशनल, एंड अगर हम T20 की बात करें तो वो है 115 पे। जी हाँ, सो इस तरीके से इंडिया आगे गया। लेकिन स्टार्टिंग में 1912 एक वो ऐसा साल था जहां इंडिया सबसे पहले क्रिकेट खेलने गया यूरोप में। यूरोप के अगेंस्ट उसने क्रिकेट खेला था, लेकिन एज ए टीम नहीं थी, ये एक कम्युनिटी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मैंने आपको कहा पारसी, ये चारों कम्युनिटी मिलकर यूरोप गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। सो इस तरीके से हमें थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। लेकिन फिर भी क्रिकेट के मामले में इंडिया को लोग उस नज़र से नहीं देख पा रहे थे। अभी भी धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, इंडिया क्रिकेट में इवॉल्व होता गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब 30s से 50s के दरमियान क्रिकेट में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, और इंडिया के लिए स्पेशली क्योंकि इंडिया में उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट चालू था, देश को आज़ाद जो करना था। इस चीज़ की वजह से क्रिकेट पे इस दरमियान ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 52 में इंडिया ने पहला
टेस्ट सीरीज अपना पहला नहीं लेकिन टेस्ट सीरीज विन किया था। वो इंडिया की पहली विक्ट्री थी जब उसने 52 में इंग्लैंड को मात दी थी और उसी साल फिर इंडिया ने पाकिस्तान को भी हरा दिया था टेस्ट सीरीज में। सो इस तरीके से काफ़ी हार जीत चलती गई। इंडिया काफ़ी देख रहे हैं आप, ये जो आज एक नेशनल स्पोर्ट तो नहीं है, सॉरी, नेशनल स्पोर्ट इज़ हॉकी, बट ये एक स्पोर्ट जो इतना पॉपुलर हो गया इंडिया में कि लोग बोलते हैं कि क्रिकेट तो एक दूसरा धर्म है लोगों का। तो इतना जो स्पोर्ट पॉपुलर हुआ है, हमने जो बनाया है, वो दरअसल हमारी ही कम्युनिटी के थ्रू स्टार्ट किया गया था और इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने लगा था। लेकिन मैजिकल टर्निंग पॉइंट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तब था जब आया था भाई 1983। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ था 1983 में। इंडिया वॉन वर्ल्ड कप अगेंस्ट व्हाट कंट्री? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ एट दैट टाइम वॉज अ वेरी पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो पूरे देश में इंडिया का नाम काफ़ी रोशन हुआ और उसी के दरमियान कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी भी सामने आए थे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता गया और ये 1983 का जो मैच था ये काफ़ी ड्रामेटिक वर्ल्ड कप मैच था ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे 90s में हमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जो अभी के करंट प्रेसिडेंट है BCCI के, लक्ष्मण द्रविड़, ऐसे सारे प्लेयर्स हमें मिलते गए और इस तरीके से इंडिया ने अपनी पहचान बना ली क्रिकेट की इस दुनिया में। 2007 में इंडिया T20 विन करता है अगेंस्ट पाकिस्तान और इस तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ता गया है और उसकी दीवानगी कभी मुझे तो नहीं लगता कि ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर हम देखें कि यार ये हमारे लिए पास टाइम है, ये एक हमारे लिए एक टाइम पास के पर्सपेक्टिव से हम क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट को देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है, ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है कि जहां करोड़ों के डिनोमिनेशंस में डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो देखिए, जिस तरीके से एक एम्पायर में किंग होता है, इंडियन क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो उस एम्पायर का जो किंग है वो है BCCI। जो आप सब जानते हैं BCCI क्या होता है। 1928 में ये फॉर्म हुआ था। ये एक गवर्निंग बॉडी है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करती है और साथ साथ ICC से भी लिंक बनाए रखती है। सो देखिए, BCCI क्या करती है ना, डोमेस्टिक स्टेज पे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जानने वाला जो कॉम्पिटिशन है क्रिकेट के रिगार्डिंग वो है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, डेफिनेटली। फिर है दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, सीनियर वुमेन्स T20 लीग एंड व्हाट सो नॉट। इसके थ्रू हमें टैलेंट्स मिलते हैं। और लेकिन अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें कि भाई BCCI पैसे कैसे कमाती है, प्लेयर्स को क्या मिलता है क्रिकेट खेलने के बदले, एंड व्हाट्स दिस ऑल अबाउट व्हेन वी सी क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। देखिए, जब इनके बिजनेस मॉडल में सबसे पहली चीज़ आती है मीडिया राइट्स। जब भी क्रिकेट होता है, हम चैनल्स पे जो ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं लाइव, उसके मीडिया राइट्स दिए जाते हैं। इस बार का जो मैच का मीडिया राइट दिया गया है वो दिया गया है स्टार नेटवर्क को, स्टार इंडिया को। तो हम देखते हैं कि जब भी मैचेस होते हैं, हम स्टार स्पोर्ट्स या स्टार के जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू हमें ब्रॉडकास्टिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग मैचेस की, IPL मैचेस की दिखाई जाती है। तो इसके लिए स्टार इंडिया ने BCCI को दिया है लगभग 6,130 करोड़ के आसपास, 6,130 करोड़ के आसपास। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो पर मैच इट्स 60 करोड़, राइट। और दूसरी जो बात है वो है स्पॉन्सरशिप। इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप को अगर मैं सिंपल में डिफाइन करूँ तो हम ग्राउंड्स पे प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं। दे वेयर अ टी-शर्ट वेयर इन यू कैन फाइंड द नेम वीवो, ओप्पो, उषा इंटरनेशनल्स, रिलायंस फाउंडेशंस। ये सब नाम भाई कहाँ से आते हैं? ये सब नाम वो सारी कंपनीज BCCI को स्पॉन्सर करती है, पैसे देती है इन ऑर्डर टू दैट कि उनका प्रमोशन होता है, उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं। क्योंकि क्रिकेट की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे स्पॉन्सर करने में झिझकते नहीं हैं। जब डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा देखेंगे एंड देयर सेल्स विल इंक्रीज, ड्यू टू विच ये स्पॉन्सर काफ़ी लोग करने लगे। और देखिए, स्पॉन्सर हर चीज़ होती है, टी-शर्ट्स होते हैं, दे स्पॉन्सर ऑन एवरीथिंग। आप क्रिकेट ग्राउंड में जाओगे, वहाँ की
फेंस को भी स्पॉन्सरशिप के एडवर्टीजमेंट घेरे हुए होते हैं, सो वो आप देख सकते हो। तो स्पॉन्सरशिप होती है जिससे बीसीसीआई को भारी अमाउंट मिलती है। दूसरी बात होती है आईपीएल। देखिए, जब भी आईपीएल खेला जाता है तो बीसीसीआई को आईपीएल के थ्रू 20% मिलता ही मिलता है। सो और छोटे जो बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हैं, वो ऑन ग्राउंड छोटे बैनर्स लगा के एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे बीसीसीआई 2 से 4 करोड़ कमा लेती है। तो इस तरीके से बीसीसीआई काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री हैंडल कर रही है इन द स्पोर्ट बिजनेस। सो आई होप you guys like my video, subscribe it, press the bell icon please, and share it as much as you can, because I will continue with my good content videos. Till then, take care of yourselves and bye bye.